गुरुजी, अंधकार में प्रकाश आप फैला रहे हैं। आज दुनिया में चारों तरफ इतनी अफरा-तफरी मची हुई है, इतनी लोगों के अंदर निराशा की भावना भी आ रही है और आपाधापी मची हुई है, भाग-दौड़ मची हुई है। और ऐसे में सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए कैसे हम रास्ते पर अच्छे चल सकते हैं? लेकिन ये आपाधापी है क्यों? अगर एक वाक्य में मैं कहूँ तो प्राथमिकताएं सही नहीं है व्यक्ति की। जब प्राथमिकताएं सही होंगी तब शांति आती है। आज हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हमारे आपसी संबंध जो हैं वो गौण हो गए हैं, उसकी कोई प्राथमिकता नहीं रह गई है। केवल हम पैसा, मैं, मेरा परिवार। देखिए, हमारे यहाँ अध्यात्म को और पदार्थिकता को कभी अलग नहीं किया गया। हमने गति बताई है हर चीज की कि आप धन खूब कमाएं। हमारे यहाँ धन ऐसा नहीं है कि जो भिखारी है वही आध्यात्मिक उन्नति पे पहुंचता है, नहीं, उसका मन भिखारी जैसा होता है। मतलब जो सब कुछ लुटाने की पोजीशन में है, इसलिए उसको कहा जाता है कि फकीर है या संत है। पूरे विश्व में राम जैसा चरित्र क्यों पूजा जाता है? क्योंकि उन्होंने हर संबंध की मर्यादा रखी, कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। उन्होंने नहीं कहा कि हम परमात्मा राम हैं तो हम अपने पिताजी के चरण स्पर्श करना छोड़ देंगे। गुरु जी, आजकल हम परिवारों को देख रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते भी अपवित्र होते जा रहे हैं। पिता पुत्र के भी जो संबंध एक आदर भाव के होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली, तो इस सब के पीछे क्या कारण आप समझते हैं और इसका निदान क्या है? सबका निदान तो आध्यात्म ही है। आध्यात्म आपको दृष्टि देता है कि हर चीज, दृष्टि उसको आप विवेक कह सकते हैं, धी कह सकते हैं, प्रज्ञा कह सकते हैं। माता पिता जैसे दो हैं, वो सब बच्चे का हित चाह रहे हों, लेकिन माता चाह रही है कि उसका हित दक्षिण जाने में है और पिता चाह रहा है कि नहीं, उसका हित उत्तर जाने में है। अब उत्तर दक्षिण तो बच्चा कहाँ जाएगा? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, सहज स्मृति योग क्या है? हाँ, तो ये सहज स्मृति योग ऐसा है कि जो आज के जीवन में हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। एक गृहस्थ व्यक्ति को, जिसका पूरा परिवार है, तो पूरे परिवार को, क्योंकि संसार में अधिकांश गृहस्थ ही हैं, तो पूरे संसार के लिए हमें सहज स्मृति योग लेके आए कि आज के समय हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। आज के समय में गुरु की पहचान कैसे करें, सच्चा गुरु ढूंढे कैसे? क्यों कहते हैं हनुमान राम से मिलते हैं तो ये कहते हैं कि प्रभु पहचान प्रयोग चरना, सो सुख हुमा जाए नहीं पड़ना। पहले उन्होंने पहचाना। राम ने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, हनुमान ने पहचाना। पहचान कैसे होती है? अप्रिय सत्य ना बोलो, और कोई चीज प्रिय है पर असत्य है वो भी ना बोलो। बस यही हमारा सनातन धर्म है। नमस्कार मित्रों, हमने बहुत से अभिनेताओं को नेता बनते देखा है, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को मिनिस्टर बनते भी देखा है, लेकिन क्या कभी आपने किसी पत्रकार को अध्यात्म में देखा है? अच्छी भली पत्रकारिता के माध्यम से लोगों में जागृति लाते हैं, लोगों को राजनीतिक दृष्टि से भी जागरूक करते हैं, सूचनाएं देते हैं, उनको हर तरह की और आने वाले भविष्य के बारे में भी बताते हैं। लेकिन वही व्यक्ति आध्यात्म में प्रवेश कर जाए, लोगों को धर्म के बारे में, संस्कार के बारे में, परंपराओं के बारे में और अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसका ज्ञान देने वाले आपने पत्रकार शायद ही देखे होंगे। लेकिन हम आज आपको मिलवा रहे हैं नंद किशोर तिवारी जी से। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सौभाग्य आज आपके दर्शन हो रहे हैं और आपसे हम बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो राकेश का सहारा लेते हैं। तो ऐसे ही राकेश जी, आपने हमें बुलाया, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं और अच्छा है। गुरुजी, अंधकार में प्रकाश आप फैला रहे हैं। आज दुनिया में चारों तरफ इतनी अफरा तफरी मची हुई है, इतनी लोगों के अंदर निराशा की भावना भी आ रही है और आपाधापी मची हुई है, भागदौड़ मची हुई है। और ऐसे में सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए कैसे हम रास्ते पर अच्छे चल सकते हैं, कैसे हम अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो आप सिखाते हैं। देखिए, ये बात सत्य है कि जब कोई ये उत्तरदायित्व तो लेता है कि लोग उसके पास अपने समाधानों के लिए आए, तो वो उत्तरदायित्व तो सबसे बड़ा होता है। संसार में गुरु से बड़ा कोई उत्तरदायित्व है नहीं। तो वो तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये आपाधापी है क्यों? अगर एक वाक्य में मैं कहूँ तो प्राथमिकताएं सही नहीं है व्यक्ति की। जब प्राथमिकताएं सही होंगी तब शांति आती है, और ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप देख ही रहे हो। मैसूर में एक हम घटना का जिक्र करना चाहेंगे, जहां एक ही परिवार में एक व्यक्ति ने, और जो कोई सामान्य ऐसा नहीं था कि कोई बहुत विपन्न व्यक्ति हो, जिसका अपना मकान या फ्लैट था, जिसकी माँ का अलग मकान या फ्लैट था, उसके बावजूद एक घटना घटती है कि पूरा परिवार, वो पहले करता है, वो शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बाद में अपने साथ भी वही कृत्य करता है। तो ऐसा क्या घटा होगा, ये परिवारों में ये अवस्था कैसे आ रही है? तो केवल और केवल
मानस में व्यक्ति के उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं है। आज हम बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हमारे आपसी संबंध जो हैं वो गौण हो गए हैं, उसकी कोई प्राथमिकता नहीं रह गई है। केवल हम पैसा, मैं, मेरा परिवार, बस हम उस तक सीमित हो गए हैं। समाज, राष्ट्र, उसकी चिंता हमारी मनों से खत्म होती जा रही है। तो इसमें हुआ है कि आप सही कह रहे हो, परिवार तक भी नहीं लोग रह पा रहे हैं। तो उसमें अगर प्राथमिकता, उन्होंने संबंध एक शब्द आपने बहुत महत्व का कहा। देखिए हमारे यहाँ अध्यात्म को और पदार्थिकता को कभी अलग नहीं किया गया। हमने गति बताई है हर चीज की कि आप धन खूब कमाएं। हमारे यहाँ धन ऐसा नहीं है कि जो भिखारी है वही आध्यात्मिक उन्नति पे पहुंचता है, नहीं, उसका मन भिखारी जैसा होता है। मतलब जो सब कुछ लुटाने की पोजीशन में है, इसलिए उसको कहा जाता है कि फकीर है या संत है। वैसे ही राजा होता है, वैसे ही घर का मुखिया राजा होना चाहिए, व्यवस्था तो ये है। तो उसमें धन आप खूब कमाइए, लेकिन उसकी गति स्पष्ट रखिए। तो अगर जब जैसे तुलसी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल जग तुलसी सहित विवेक। तो वो विवेक खो रहा है। तो हर संबंध की आप उसकी मर्यादा, हमारे देश में राम का पूजन क्यों होता है, पूरे विश्व में राम जैसा चरित्र क्यों पूजा जाता है? क्योंकि उन्होंने हर संबंध की मर्यादा रखी, कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। उन्होंने नहीं कहा कि हम परमात्मा राम हैं तो हम अपने पिताजी के चरण स्पर्श करना छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं कहा। इसीलिए उन्हें मर्यादा हाँ, पुरुषोत्तम तो कहा गया। आज भी अगर हम वो संबंध अपनी मर्यादा में रहते हैं तो सारा जो धन है उसकी गति धर्म की ओर होगी, और धर्म पूर्वक आचरण होगा तो शांति होगी, और शांति होगी तो परिवार में खुशहाली होगी। तो प्राथमिकताएं संबंधों की स्पष्ट होनी चाहिए, ये बात है। गुरुजी, आप 20 वर्ष तक पत्रकारिता में रहे जी और मैगजीन का भी आपने एडिटोरियल का काम संभाला और बड़ी अच्छी आपकी मैगजीन चलती थी जी और लोग बड़े प्यार से, प्रेम से उसको पढ़ते भी थे। जी। तो अचानक से ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, पत्रकारिता से अध्यात्म में कैसे आ गए? ये अचानक से नहीं हुआ राकेश जी। जब मैं पहली घटना मेरे साथ घटी थी तब मैं 2 सवा 2 साल 2.5 साल का था। तो उसके बाद से फिर यात्रा होती है जीवन की हर एक की। तो हम पत्रकारिता बाद में आई, पहले अध्यात्म आया, फिर पत्रकारिता आई, और उसके बाद फिर वापस अध्यात्म में आ गए। ये यात्रा रही। तो हुआ कैसे कि हमने पत्रकारिता में देखा कि उसमें एक सीमा होती है। आप जो अपनी वाणी से बोलना चाहते हैं वो उसमें उस संस्थान की, उसकी अपनी नीति, उन सब की एक मर्यादा है। वो उनको उनको तथ्य पे ज्यादा रहना पड़ता है, जबकि व्यवहार में ऐसा है नहीं। यथार्थ में सत्य पहले आना चाहिए, उसके बाद से तथ्यों की परिभाषा होती है। लेकिन हमारी जितनी व्यवस्थाएं बनी हैं उनमें तथ्य पहले लिया जाता है। वो गलत नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति ऊपर से देखने लगता है तो वो पहले सत्य बोला है। नहीं तो हमारे यहाँ क्यों ऐसा कहा जाता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, तथ्यम ब्रूयात क्यों नहीं बोला? वो बाद में कहा, उसकी अवहेलना नहीं की, लेकिन कहा कि सत्य के पीछे, जैसे कहा कि जैसे आप देखो अपराध में भी इंटेंशन देखा जाता है कि आपकी धारणा क्या थी, भावना क्या थी, किस मंशा से आपने ये किया। मंशा सिद्ध नहीं होती तो उस पर मैंसरिया भी नहीं लगता। तो उसकी जो बात है वो सत्य प्रधान होता है। अध्यात्म का काम है सत्य बोलना, पत्रकार का काम है तथ्य बोलना। तो जब तथ्य से आप ऊपर चले जाते हैं तो अध्यात्म में ही जाएंगे, इसलिए सहज है इस तरह से होना। गुरुजी, आजकल हम परिवारों को देख रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते भी अपवित्र होते जा रहे हैं। पिता पुत्र के भी जो संबंध एक आदर भाव के होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली, तो इस सब के पीछे क्या कारण आप समझते हैं और इसका निदान क्या है? सबका निदान तो आध्यात्म ही है। आध्यात्म आपको दृष्टि देता है कि हर चीज, दृष्टि उसको आप विवेक कह सकते हैं, धी कह सकते हैं, प्रज्ञा कह सकते हैं। तो वो विवेक देता है, और विवेक को धारण करने की क्षमता वो आती है अध्यात्म से, आध्यात्मिक ज्ञान से। तो उस सबका निदान यह है कि जो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा रही उसके माध्यम से, क्योंकि हम जो भी हैं वो अपनी शिक्षा के कारण है। आज अगर हम और आप यहाँ बैठ के संवाद कर रहे हैं तो हमें जोड़ने वाला क्या है? केवल शिक्षा, कि हाँ इनकी बात सुनी जानी चाहिए, इसलिए तो हम संवाद कर रहे हैं। तो संवाद से क्या होता है? दृष्टि विकसित होती है। जैसे हम और आप ये बात कर रहे हैं लेकिन सारे लोग सुन रहे होंगे उसको, तो वो अपने अपने संदर्भ में उसको देख रहे होंगे कि ये उदाहरण हम पे लागू होता है कि नहीं। तो ये 3 चीजें होती हैं कि उदाहरण, प्रसंग और संदर्भ। सही संदर्भ में नहीं तो आजकल कोट क्या कहीं से कहीं कोट कर रहे हैं, जहां उसका वो संदर्भ ही नहीं है वहां कोई ऐसा प्रसंग कोट कर दिया तो मुश्किल होती है।
तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। तो व्यवस्था है एक संबंधों की कि पहले गुरु शिष्य का संबंध आता है, फिर पति पत्नी का संबंध आता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में पत्नी को पति की आत्मा कहा गया है। तो जब आत्मा एक है तो कैसे दो अलग अलग हो सकते हैं? तो ये विभेद क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके यहाँ गुरु शिष्य परंपरा टूटी, तो फिर पति पत्नी का संबंध भी टूटेगा, तो फिर माता पिता का भी टूटेगा, क्योंकि मूल कोई जोड़ने वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य संबंध में ऐसा होता है कि उसमें केवल एक अस्मिता होती है, बाकी सारे संबंधों में दो अस्मिता होती है। इवन इष्ट देव को भी आप माने तो आप इष्ट देव के आराधक होते हैं और इष्ट देव आपका इष्ट होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो अगर ये हमें समझ में आ गया, इसलिए हमारे यहाँ जिससे हम शिक्षा दीक्षा लेते हैं उसको परमात्मा स्वरूप देखते हैं, तब लेना चाहिए, नहीं तो लेना नहीं चाहिए। तो वो अगर हमें प्राथमिकताएं स्पष्ट हो गई तो फिर पति पत्नी के संबंधों में भी जब कुछ हुआ उनके बीच में तो वो किसके पास जाएं? क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में भी पति और पत्नी को जब उनके वो भावर फेरे सब पढ़ते हैं तो उनको मंत्र, जो वेद मंत्र पढ़ा जाता है, वो वेद मंत्र ये कहता है कि आज से हम और आप मित्र हुए। तो मित्र होने में समान क्षमता है दोनों में। अब समान को आप कहो कि उनकी समझ बिगड़ गई तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ चले गए, तो कौन संभालेगा उसको? तो कोई तो होना चाहिए जो उनकी एकता दिखाए, जिसपे वो भरोसा कर सके। वो हमारे यहाँ परंपरा से गुरु होता आया है, वो सबका हित चाहता था, सबको दिखाए, उसकी बात पत्नी भी सुनेगी, पति भी सुनेगा, बच्चे भी सुनेंगे, पिता भी सुनेंगे। ये हमारा व्यवहार रहा है। तो वही व्यवहार अगर हमारे आ जाए, हमने सारा अध्यात्म केवल और केवल व्यवहार पे केंद्रित किया कि आपका हर संबंध में उस संबंध की मर्यादा के अनुकूल व्यवहार है अथवा नहीं, उसको निरंतर आपको शोध करना होता है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं व्यवहार बदलता है। आप देखिए जैसे कोरोना आया तो एक व्यवहार बदल गया। अब पहले कहीं तो नहीं लिखा था कि नाक पे पट्टी लगा के घूमिए, लेकिन व्यवहार में आई क्योंकि जरूरत वैसी हो गई। तो वो ऐसे ही होता है कि घरों में जो अब चीजें बदल रही हैं उसके हिसाब से वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं कि इन चीजों को हम कैसे आज की परिस्थिति में व्यवहार में उतारे। तो कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उनको पता नहीं चल रहा है कि कैसे हम एक ही बात कर रहे हैं। देखो आप उदाहरण देखो, माता पिता जैसे दो हैं, वो सब बच्चे का हित चाह रहे होंगे, लेकिन माता चाह रही है कि उसका हित दक्षिण जाने में है और पिता चाह रहा है कि नहीं उसका हित उत्तर जाने में है। अब उत्तर दक्षिण तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो सबसे ज्यादा समस्या में आ रहा है बच्चा, अगली जनरेशन बिगड़ रही है उनके व्यवहार के कारण। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनका व्यवहार क्यों बिगड़ रहा है। तो उसके लिए कोई ज्ञानवान व्यक्ति चाहिए जो उन्हें उनको दर्पण दिखा सके कि देखो ये ऐसे बिगड़ रहा है आपका व्यवहार, इसको ठीक कर लो, बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप है ही है, वो माता पिता को भगवान की तरह देखते हैं। जब वहां से भरोसा हटता है तो दुनिया से भरोसा हट जाता है उनका। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं अध्यात्म में भी देख रहा हूँ। माता पिता ने कुछ गलत किया तो बच्चे उनको भुगतना हाँ पड़ता है। दूसरे दिशा में चले गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपने अभी गुरु शिष्य परंपरा की बात कही, जी तो आज के समय में गुरु की पहचान कैसे करें, सच्चा गुरु ढूंढे कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर पिछले अगर आप 15-20 वर्षों का इतिहास देख लें तो जिनके लाखों की संख्या में शिष्य थे, उनके फॉलोअर्स थे, उनकी बात मानते थे और केवल मानते ही नहीं थे, उनको भगवान का रूप देते थे, भगवान की तरह से ही उनके प्रति मान सम्मान रखते थे, लेकिन बाद में वो जेल चले गए। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ऐसे में गुरु की पहचान कैसे हो कि हम जीवन भर उसको फॉलो करते रहें? तो उसमें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना होता है, क्योंकि व्यवस्था ये है प्रकृति की हमने अपने आप को शुद्ध कर लिया, लेकिन गुरु नहीं भी तो तो शुद्ध आप चाहिए ऐसे ना। ही उसके पास पहुंचेंगे। अगर आप वास्तविक जिज्ञासु हैं तो जैसे गुरु के पास जैसे आप पहचानें कैसे, तो पहचानने की व्यवस्था ये है कि देखो हम उदाहरण कहाँ से दें। जैसे हम रामचरितमानस से उदाहरण देते हैं, आज के जीवन में भी वही लागू होता है। क्यों कहते हैं हनुमान राम से मिलते हैं तो ये कहते हैं कि प्रभु पहचान परे उगह चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पहले उन्होंने पहचाना, राम ने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, हनुमान ने पहचाना। पहचान कैसे होती है? जब बहुकाल करिए सत्संग, जब बहुत समय तक आप जिसमें आपको संभावना दिख रही है कि इस व्यक्ति से मैं ज्ञान लेना है, भीड़ में मत जाइए। आपको व्यक्ति हो सकता है बिल्कुल कोने में बैठा हो, आप अपने आप को परखिए कि आप सच्चे जिज्ञासु हैं क्या, वाकई में किसी इमेज के लिए जा रहे हैं कि लोग दुनिया भर फॉलो कर रही है इसलिए कर रहे हैं, तो अलग बात है। जिज्ञासु होना आपका आवश्यक है। गुरु की पहचान के लिए स्वयं का जिज्ञासु होना आवश्यक है, अपनी बुद्धि का शुद्ध होना आवश्यक है। तो आप जब बारंबार प्रश्न करेंगे,
वो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को बताते हैं परिप्रश्नेन, क्या उन्होंने दिया है कि आप उनको नमस्कार करिए, प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेव्या, ये सेवा है कि आप उनसे नमस्कार करके अपना प्रश्न पूछिए। अब बारंबार पूछिए, तब तक पूछिए जब तक आपके सारे प्रश्नों के उत्तर न मिल जाएं। तब आपको पहले पहचानो, फिर जानो, फिर मानो। बात या समस्या क्यों आ रही है, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया कि लोग मान लेते हैं उनको भगवान, मानना नहीं चाहिए। वो तो भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता हाँ, दिखाने वाला है, वो हाँ, भगवान, वो लक्ष्य नहीं हो नहीं सकता, वो नहीं, एक वो भी साधन हो बात, सकता हाँ है। वो भी बात थोड़ा सा और तरीके से देखिए आप, कि क्यों मानो आप, मानना तो घटना है, वो अपने आप घट जाएगी। अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो मानना कोई सेपरेट चीज नहीं है। वो जब आपको कोई चीज, आलो पानी रखा है, हमारी प्यास बुझ गई इससे, तो हम मान लेंगे ना पानी है, ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे कि पानी है। तो मानना तो घटना है। पानी देखा, पहचाना, पिया, हाँ प्यास बुझी, अब मानने की आवश्यकता कहाँ रह गई। लेकिन अगर हम मान लें किसी चीज को, पता नहीं इसमें कुछ भरा रखा हो कुछ और, तो यही हो रहा है जो आप प्रश्न कर रहे हो। हालांकि ऐसे बहुत नहीं है, लेकिन चूंकि मीडिया का ये होता ही है, आप जानते आप हैं। बेंगलोर से आते हैं जी, महाराज जी, ए, और बेंगलोर में ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, और आज तो वो उनके जो गुरुजी थे वो देश ही छोड़ करके चले गए, एब्सकॉन्डिंग है, भारत की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इसी तरह से और भी बहुत सारे गुजरात से निकले हैं, जबलपुर से निकले, बहुत सारे ऐसे हैं जो जेलों में हैं, नॉर्थ इंडिया के भी कई सारे हैं। तो जबकि उनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स थे, तो इसका मतलब उन फॉलोअर्स ने कहीं ना कहीं गुरु को पहचानने में गलती की। नहीं, ये तो देखो गुरु और शिष्य का संबंध बिल्कुल व्यक्तिगत संबंध होता है, ये ऑन मास नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि भीड़ को, गुरु का बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत संबंध है। तो पहले तो पहचानना, क्योंकि हम ये बारंबार कहते हैं कि कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, और बिना किसी व्यक्ति को गुरु बनाए मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इन बिटवीन टू लाइंस में आपको बहुत गहराई चाहिए उस पर व्यवहार करने के लिए। तो अगर हम देखिए, ऐसा कहा जाता है कि व्यक्तियों के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर हम वाकई में उसमें, जैसे हम पत्रकारिता में तब थे, तो हमारा धर्म था आलोचना करना। जब अध्यात्म में आए तो सबसे पहली चीज ये लगती है कि जब जिसको गुरु कहते हैं आप, उसको सर्वव्यापकत्व से परिभाषित करते हैं। तो अब वो किसकी आलोचना करेगा, उसी की आलोचना हो जाएगी। वो एक शब्द उसका वो कर ही नहीं सकता, निंदा आलोचना उसके लिए वर्ज हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी अपनी होती है, चाहे किसी ने भी किया हो। क्योंकि वो सर्व का आप जब वहां लग जाता है विशेषण कि सर्वव्यापी है, तो उसमें तो सब आ गए। तो वो करते क्या है कि वो कहते हैं इधर से जाओ बच जाओगे। तो वो रास्ता दिखा देते हैं कि आप जो है ना, खुद पहले शुद्ध होके जाओ तो आपको शुद्ध ही मिलेगा। और जो अशुद्ध होगा ना, आपको अपने आप लग जाएगा कि अब ज्यादा देर इसके पास रहने की आवश्यकता है नहीं। तो आप अपनी आत्मा की सुनो। आत्मा जो आपका गुरु मान रहे हो, जो भी मान रहे हो, मार्गदर्शक मान रहे हो, दोस्त मान रहे हो, उसकी भी वही है, आपकी भी वही है। तो आत्मा आत्मा की ही आवाज सुनती है। तो अगर आपने अपने पवित्र आत्मा से किसी को देखा है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति ये वही है या नहीं है। तो ये अपने ऊपर है। और उसके बाद क्या होता है कि जो अपने भीड़ तंत्र सब कहा, वो तो देखो एक दूसरा यथार्थ है मीडिया का, आप उस जानते हैं। उसका आध्यात्म से कोई वास्ता नहीं है। अध्यात्म तो बिल्कुल व्यक्तिगत यात्रा है हर एक की, लेकिन हर एक को जाना चाहिए, क्योंकि सुख शांति आनंद वही मिलना है। आप कुछ भी, कुछ चीजें ईश्वर ने अपने पास रखी हैं, उसमें से एक है शांति। शांति एक ऐसा शब्द है जिससे सब उत्पन्न होता है। हर चीज में करुणा आएगी तो शांति को आप करुणा में बदल लो, प्रेम चाहिए तो शांति को आप प्रेम में बदल लो। जितने भी पॉजिटिव गुण हैं शांति से ही बनते हैं सब। आपके अंदर वो शांति स्थापित होना चाहिए। तो हर जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो शांति की बात करेगा। कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। आप क्या है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात परम शांति प्राप्नोति न संशय। परम शांति, वो भी शांति की बात कर रहे हैं कि परम शांति मिल जाएगी। का मतलब ऐसा है कि जैसे आपने कुछ धन सोना रख लिया, अब आप उससे चाहे गहने बनाए, चाहे पैसा खरीदे, चाहे मकान खरीदे, सोना है, चाहे आभूषण कितने बनाए, तो वो शांति जो चीज है, वो आप किसी के पास जाते हैं, आपको शांति मिले कि हाँ कुछ सहजता है, कुछ शांति है। तो आप, अगर आप लोग कुछ लेने के लिए ही आए थे, तो वो तो ऐसी जगह फंसेंगे ही जहाँ पे लेने देने का खेल चल रहा है। तो वो अपने अंदर पहले झांकना चाहिए। ऐसा साधकों का, हर एक साधक का मत रहा है। कबीर ने भी यही कहा है कि पहले अपने अंदर देखिए
तो बाहर आपको ठीक अपने आप दिखाई। इस शांति की खोज के लिए व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह से विकास होना जरूरी है। तो आप अपने शिष्यों को, भक्तों को, जो भी आपके साथ में लोग जुड़ते हैं, इन तीनों तरह के विकास के लिए आप कैसे उन्हें समझाते हैं? हाँ, तो हम उनको, जैसे पहले तो हम उन्हें न शिष्य कहते हैं न भक्त कहते हैं, हम उनको अपने समानांतर ही मानते हैं कि भाई जो हम हैं वही आप हो, कोई अंतर नहीं है दोनों में। हाँ, आपको जिज्ञासा है तो कुछ चीज़ें हम आप उसके लिए बताते हैं। तो हम उनको 4 तरह का बताते हैं कि 4 तरह के भोजन हम सब लेते हैं, 4 तरह की हमारी चीज़ें हैं। एक हमारा शरीर है जिसके लिए हमें शुद्ध भोजन लेना चाहिए, एक हमारा मन है। आज यूट्यूब पे बहुत अच्छी कंटेंट है और बहुत खराब कंटेंट है, चुनाव कौन करेगा? तो आप अच्छी कंटेंट लीजिए, वो मन का शुद्ध भोजन है। फिर आपका स्वा, सेल्फ जिसको हम कहते हैं, वो है आपका चरित्र। आपके चरित्र के लिए भी शुद्ध भोजन चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पे अच्छे और अच्छे के बीच चुनाव करना कठिन होता है। बुरे और अच्छे के बीच चुनाव तो सामान्य है, लेकिन दो बहुत अच्छी चीज़ें जब आपके पास हों तो आप क्या चुनेंगे, वहाँ चरित्र की परीक्षा होती है। तो हम वो समझाते हैं। फिर अंतिम अवस्था है कि आत्मा के लिए शुद्ध भोजन, वो सत्संग है। तो हम उनको सामान्य चीज़ें बताते हैं कि कुछ समय आपको ध्यान करना चाहिए, सुबह उठकर शुद्ध भोजन करना चाहिए। दो तीन चीज़ें हम उनको बताते हैं कि सूर्योदय से पहले उठें, और जो भी आपकी जिज्ञासाएं हों आप जाके पूछें, निराकरण करें, उस पर चिंतन करें, मनन करें कि ये बात जो कही है वो आपके हृदय और मन को भाती है कि नहीं, आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो ये सत्य का व्यापार है, कि सत्य का व्यापार मतलब सत्य को व्यापक बनाने का। तो आपने समझा कि किसी व्यक्ति के पास कुछ सत्य है जो बहुत व्यापक मात्रा में है, आपको भी कुछ चाहिए, तो ऐसे संवाद से वो आता है। तो हम उनकी सेल्फ इंक्वायरी कराते हैं और फिर उनको कुछ क्रियाएं बताते हैं कि ये करिए दिन में। आप सहज स्मृति योग की भी बात करते हैं। आपकी रिसर्च हम कर रहे थे कि किस किस फील्ड में आप कैसे लोगों का उद्धार करते हैं, जी। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सहज स्मृति योग क्या है ये? हाँ, तो ये सहज स्मृति योग ऐसा है कि जो आज के जीवन में हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। एक गृहस्थ व्यक्ति को, जिसका पूरा परिवार है, तो पूरे परिवार को, क्योंकि संसार में अधिकांश गृहस्थ ही हैं, तो पूरे संसार के लिए हमें सहज स्मृति योग लेके आए कि आज के समय हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, ताकि हमें भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि, शारीरिक समृद्धि, मानसिक समृद्धि, चारित्रिक समृद्धि, सारी चीजें मिले और सहजता पूर्वक मिले। तो उसका शब्द का जो अर्थ होता है कि सहज, सह बोलते हैं ईश्वर को, ईश्वर के साथ ही जो जन्मा, सहज, सा में उसमें विसर्ग है, लिखने में आता है साहजा, बट वो है सहज, जो उसके साथ ही जन्मा है। तो वो सहज स्मृति, इसम का मतलब होता है कि किसी चीज में डूबना, होना। रति मतलब उसमें इमर्स हो जाना पूरी तरह से, तो वो सहजता में पूरी तरह से डूब जाना, अर्थात आप परमात्मा से ही चले हो, परमात्मा में ही डूब जाना, ये सहज स्मृति योग है। तो उसमें से फिर आपका जीवन व्यवहार बड़ा सहज हो जाता है। तो वो बहुत छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से उन्हें बताया। हमने कहा 4-5 चीज़ें बताई, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहले हमने उनको ये कहा कि सबसे पहले आप सुबह जब उठें तो सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें। उसके बाद अपनी दैनिक क्रियाएं करें और सबसे पहले थोड़ा ध्यान करें। ध्यान बहुत आवश्यक है आज। आपने ध्यान की बात की महाराज जी, हम जी, इसी विषय हाँ पर जी, आपका और जी, विचार जानना चाहेंगे। हम सभी कहते हैं कि ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान लगता नहीं है। आप कई बार हम पढ़ते हैं कि श्वासों को अपने केंद्रित करें, ध्यान को, और उसी को चलता हुआ देखें, लेकिन 4 श्वास सुनने के देखने के बाद में फिर ध्यान इधर उधर भटक जाता है, या श्वासों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो नींद आ जाती है। तो फिर ध्यान कैसे लगेगा? जी, जी, नहीं ठीक कह रहे हैं आप। ये चीज़ें होती हैं कि या तो मन में बहुत विचार आएंगे, या तो नींद आएगी, या तो मन हट चंचल जाए, है, इधर उधर चंचल दौड़ता रहता है, उससे हाँ। पैसे लेने हैं, उसको ये करना है, उसको करना है। तो सच बात तो है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, ध्यान तो गुरु से ही आरंभ होता है। जब हम गुरु की प्राप्ति होती है तब ध्यान एक घटना है, लेकिन ध्यान के पहले रिलैक्सेशन एक क्रिया होती है, वो सब कोई कर सकता है। तो लोगों को नाम सही देना चाहिए। देखो, ध्यान शब्द का अर्थ होता है धी प्लस यान। धी मतलब बुद्धि, बुद्धि का यान हो जाना, जो भी हम हैं। जैसे वायुयान होता है ना, कि आपकी धी, समाधि भी वही शब्द है, समाधि, धी समान हो गई आपकी। लेकिन वो समान धी के लिए करें क्या, तो ये एक विवरण है। ध्यान लगाना कोई वस्तु नहीं है, ध्यान हो जाना एक वस्तु है। तो वो घटना घटती है, उसके लिए क्रियाएं बताई जाती हैं कि धीरे धीरे आप ऐसे प्रिपेयर करिए। पहले तो आप शुरुआत में बैठिए कुछ समय,
बिल्कुल विचार आएंगे, फिर भी आप हटिए मत। आप कम से कम आपको 2-3 फायदे स्पष्ट दिख जाएंगे। जैसे हम कहेंगे कि आप लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, ठीक है। अब ये आप कर लीजिए, कुछ कोई हम नहीं कह रहे हैं किसी पे ध्यान करिए या कुछ, हम सीधी सी क्रिया बता रहे हैं, इतना करिए। अब आप देखेंगे कि आपके शरीर के परमाणु सेटल हो रहे हैं, आपको अनुभव होगा। आप मत मत बताइए कि कुछ, आप सीधे आंखें खोल के करिए, कौन रोक रहा है आपको? और कुछ ये भी किसी भी समय कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस बहुत पेट भरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा खाली होना चाहिए। और ये तो क्रिया कहीं भी कर सकते हैं रिलैक्सेशन की। ध्यान के लिए थोड़ा एकांत, अगर आपका घर का कोई कमरा है, आप कुछ समय चुन लें तो अच्छा है, एक ही जगह पे बैठना अच्छा है, ज़्यादा मस्तिष्क तैयार हो जाता है उसके लिए। तो ध्यान एक घटना है, लेकिन रिलैक्सेशन एक घटना नहीं है, वो तो आप अपनी इच्छा शक्ति से कर सकते हैं। जैसे सांस लेना एक स्वैच्छिक क्रिया है, लेकिन उसको ऐच्छिक क्रिया भी बना सकते हैं ना। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, सांस अपने आप चल रही है, हमें लेना तो नहीं पड़ रही, अपने आप चल रही है, लेकिन हम उसको ऐच्छिक भी कर सकते हैं। हम लंबी देर तक खींच सकते हैं और देर तक छोड़ सकते हैं। तो ऐसा जो ये ऐच्छिक और अनैच्छिक के बीच का जो अंतर हमें घटित करना है, वो हम कराएं सायास प्रयत्न कर करके। तो धीरे 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 हमें बोध होगा कि हम शांत हो रहे हैं। तो फिर आपकी रुचि जागेगी कि ध्यान कोई वस्तु है। फिर आप निकलेंगे तलाश में कि नहीं नहीं इसमें कुछ है, क्योंकि जितना भी ज्ञान आए, देखो बहुत का श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ध्यानात ज्ञान विशेषित है, ज्ञानात ध्यान विशेषित है, ध्यानात कर्मफल त्यागा त्यागा शांति अनंतरम। कि जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उनसे ज्ञान श्रेष्ठ है। जैसे हम इस संवाद कर रहे हैं, तो अब ये कुछ लोगों के जीवन में इससे प्रकाश आएगा कि वो कुछ चीज ऐसी ढूंढ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो कहा गया है। फिर वो उस पर चिंतन करेंगे कि जो भी चीजें हम कर रहे हैं उससे ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान होता है, और ध्यान से श्रेष्ठ सारे कर्म फलों का हम त्याग करने की अवस्था में आ जाते हैं। तब तक हम संकल्प भले कर लें कि हम कोई कर्म फल नहीं लेंगे, वो पूरा नहीं होगा। घटना जब तक ध्यान की नहीं घटेगी तब तक वो संकल्प पूरा नहीं होगा। भावना बनी रहेगी कि हमें नहीं चाहिए अपने कर्म का फल, लेकिन वो भावना ही रहेगी, वो यथार्थ में घटित नहीं होगी। क्योंकि ध्यान जब तक धी के यान नहीं आप बन जाएंगे, तो धी के जो लक्षण हैं, 8 लक्षण होते हैं धी के, तो वो जो पूरे हो जाने के बाद तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद फिर ध्यान के लिए तैयार होते हैं आप। क्योंकि ध्यान घटता है, जिसको प्रज्ञा प्रतिष्ठा कहते हैं, वो जब बिल्कुल शुद्ध हो जाती है बुद्धि, तब वो अपने आप घटना घटती है। तो इस तरह के ध्यान लगाने के लिए व्यक्ति का शराब सिगरेट छोड़ना, शाकाहारी होना और बाकी चीज़ों से, बुराइयों से दूर होना, ये भी आवश्यक है, या वो लोग भी कर सकते हैं? नहीं, रिलैक्सेशन तो सभी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में जाने के लिए शुद्ध आहार चाहिए। तो ये जो मादक पदार्थ हैं उनका सेवन तो नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल, क्योंकि उससे आपकी प्रगति बाधित होगी और आपको भ्रम उत्पन्न होगा, हलुसिनेशंस होने लगेंगे। तो इसलिए भोजन आहार शुद्धता तो चाहिए उसमें। आहार शुद्धता करेंगे, विचार शुद्धता आती जाएगी। जैसे उसके सारे, इसलिए तो हमारे यहाँ जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो स्टेप बताए गए हैं, तो उसमें वो व्यवहार विवरण है, वो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन है। सत्य आस्ते अहिंसा परिग्रह ब्रह्मचर्य, ये विवरण है। तो तब शौच स्वाध्याय, तब ईश्वर प्रणिधान, तब संतोष। तो ये जो यम नियम जो बेसिक्स है वो विवरण है, तो वो धीरे धीरे आएंगे ही। लेकिन पहले आपको जिज्ञासाएं शांत करनी होगी अपनी, कि आपके मन में उसके प्रति आदर उत्पन्न हो कि ये मूल्यवान वस्तु है। आपको ये ना लगे कि ये कोई यूटिलिटी है, हम करके इससे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यूटिलिटी है, वो सदुपयोग है, सबसे बड़ा उपयोग है। ध्यान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है मनुष्य के जीवन में। अगर उसको ध्यान की घटना घट गई तो उसको संसार खेल जैसा लगने लगता है, उसको कुछ दिखता ही नहीं है इसमें कि उसमें कुछ काम लायक चीज है, फिर वो परमार्थ के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा हो जाता है। तो वो तो मनुष्य के श्रेष्ठ होने के लिए आवश्यक है, मनुष्य ही ध्यान कर सकते हैं, तो वो तो आना ही आना है सबको। लेकिन वो मूल्य तो आए पहले उनमें। अभी लोगों में जो आप कह रहे हैं वही है कि ये कुछ ऐसी चीज है, क्रिया करने से कुछ हो जाएगा, वैसा नहीं है। वो एक घटना है जो पूरे पन में ठीक होने से आता है। आचार विचार शुद्ध होना चाहिए, तब आप ध्यान के लिए तैयार होते हैं। बाकी ये अनुभव भिन्न भिन्न सबको हो सकते हैं। बहुत ऐसे लोगों से में हम मिलते हैं जिनका कोई, ऐसे जिसको कहते हैं ना कि कोई पूजा पाठ है सब कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन उनको कितनी कितनी अनुभूतियां हो गई।
और फिर वो कि ये क्या हो गया हमारे साथ गुरुजी, ये क्या हो गया? तो हमने उनको समझाया कि ये हो गया, अब आगे जाके देखो, आगे ये होगा इसमें। तो उन्होंने कहा हाँ, हुआ तो ऐसा। तो बस इतनी सी तो बात है। ये जो आप कई बार शब्द इस्तेमाल करते हैं, दिव्य दृष्टि या कुंडलिनी जागरण, हाँ ये सब भी इन्हीं की अवस्थाओं के नाम है। हाँ, इनमें जैसे जो हर शब्द का एक कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है। हमारे चेतना के 16 स्तर हैं, वो बाकायदा ऋषियों ने एक्सप्लोर किया है उनको कि ये इस तरह के स्तर हैं। तो वो वहां पे दिव्य दृष्टि जब आप कहते हैं तो सरल शब्दों में उसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई किसी ने अपना शरीर पूरी तरह शांत कर लिया, तो अब वो शरीर बोध से मुक्त हो गया कि उसको अपने शरीर होने का बोध नहीं रहा। मतलब तादात्म्य शरीर का इतना अच्छा हो गया उसकी आत्मा से कि शरीर अपना बोध नहीं कराता, रहता है लेकिन वो अपनी किसी भी चेष्टा का बोध नहीं कराएगा। तो फिर वो बहुत गहरे से फोकस्ड है। वो सबको चाहिए। अगर आज बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको क्या फोकस नहीं चाहिए क्या? उसी की तलाश में तो है, इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है, ना तो माँ बाप बता पा रहे हैं, ना कोई कि बेटा ध्यान सीखोगे तो ये सब अपने आप घटित होने लगेगा। तो उन्हें कोई पूजा पाठ में लगा रहा है, कोई किसी में लगा रहा है। अगर कोई किसी में नहीं लगा रहा है तो वो नशे में जा रहे हैं। कि कोई बोल रहा है कि सिगरेट पीने से कंसंट्रेशन, मैं सब सुनता हूँ और दर्द से भर जाता हूँ कि ये बच्चे क्या, इनको क्योंकि किसको अधिकार है बताने का? जब उनके माँ बाप ही उस परंपरा में नहीं रहे, गुरु शिष्य परंपरा में, तो बच्चे कैसे सुनेंगे? वो तो वही देखेंगे कि जो माँ बाप कर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है कि हर चीज को उसी संदर्भ में आप लेके आए जिस चीज के लिए वो बनी है, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई बार हम शक्तिपात की बात करते हैं कि गुरुजी ने सिर पर हाथ रखा और शक्तिपात के द्वारा और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हो गई, ये भी संभव हो सकता है? नहीं, ये वही है जो आपका पहला प्रश्न है, उसी को मैं पूरा उसी में आ जाएगा। उसमें यह है कि शक्तिपात का मतलब क्या होगा? दो शब्दों का अर्थ समझ लिए। पात माने गिरना। तो अगर आप इसी शब्द को पॉजिटिव ले लीजिए, उसी शब्द ने पतित होना तो गिरना ही है ना, कोई चीज पति। लेकिन आप देखो पतंजलि जैसा नाम है, तो एक पथ हम बोलते हैं, पति बोलते हैं कि जो रक्षा करता है। तो जरा शब्दों को बहुत सावधान रहना चाहिए, शब्दों के उसमें कि लोगों को समझ में क्या आ रहा है, उस शब्द से वो क्या अर्थ ले रहे हैं उसका। तो शक्तिपात मतलब ये कहा कि कहीं किसी के पास शक्ति है और उसने किसी दूसरे में डाल दी, यही मतलब हुआ ना शक्तिपात का। सामान्य अर्थ यही समझा जाता है। तो अरे जब बर्तन ही उसके लिए शुद्ध नहीं है तो वो नुकसान करेगी उसको। तो इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। शक्ति तो चरित्रवान के पास रहनी चाहिए। तो शक्ति की साधना होती है, साधना करके शक्ति अपने आप आएगी, वो आने के लिए तैयार है। आप साधना ही नहीं कर रहे हो, और अगर असाधक को आप शक्ति दे देंगे तो वो उसी प्रकार से व्यवहार करेगा ना जो असाधक व्यवहार करेगा। जैसे इसीलिए हमारे यहाँ इतनी कहानियां मेटाफोरिकली लिखी गई सुरों और असुरों की। असुर बहुत, सबसे ज्यादा तो साधना असुरों ने की है। तब आपने कहानियों में देखी, और वरदान ले लिया और फिर गड़बड़ करते घूमे। तो ये कितना उचित है। सब चीजें तो हैं, शक्ति अपने आप आती है। अगर आप चरित्रवान हैं तो ये सारी अपने आप आएगी चीजें आपके पास। बल्कि लोग लेना नहीं चाहते कि हम क्यों इसमें पढ़ें। साधकों को हमारे यहाँ जो साधु स्मृति योग में हम आते हैं, केवल आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हो तो यहाँ, और किसी चीज के लिए आए हो तो और कहीं जाओ। तो वो अब फिर लोगों ने किया, जिन लोग तो उनको घटनाएं घटने लगी तो उन्होंने कहा वो आपके पुण्य प्रताप से घट रही होंगी, हमने कोई चमत्कार नहीं किया, वो आप ठीक ठीक कुछ कर रहे हो इसलिए ठीक ठीक चीजें आपके पास हो रही हैं। तो ये होता सब है। जो भी शब्द बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, वो सारा कुछ यूनिवर्स में है। ऐसा कुछ भी नहीं है, न सतो विद्यतो भावो न अभावो विद्यते सता, बहुत सूत्र वाक्य है कि जो भी कुछ बोला जा रहा है, इस जो भी दृश्यमान भासमान संसार है, जो भी चेतन अचेतन संसार है, उसमें सत्य के अलावा असत वस्तु का तो अभाव है। टोटल असत वस्तु है ही नहीं कहीं, सत्य ही सत्य है। उसी को जिसने अनुभव में पाया, शंकराचार्य ने भी ये कहा, सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, अब ब्रह्म को ही सत्य कहा गया है। तो शब्द भिन्नता है, अवस्था भिन्नता के वजह से, संदर्भ भिन्नता की वजह से कह सब एक ही बात रहे हैं कि जो है सत्य ही सत्य भरा हुआ है। आप अपना पात्र ठीक करो कि आपको चाहिए क्या। आप अगर इसमें गेन के चक्कर में हो कि नहीं पंडित जी के पास, गुरु जी के पास जाएं, कुछ ऐसा मिल जाएगा कि मेरा ये चीज बढ़ने लगेगी, तो वो आप दोनों व्यापार कर रहे हैं। फिर आप दोनों ही सत्य की तलाश में नहीं है, आप कुछ और करना चाह रहे हैं। तो फिर उस तरह का वो भी फिर कहने में आता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, वो भी तो है ना। फिर हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं,
उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दर्शो भिजंत लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। हमारे यहाँ उल्टा कहा गया। हमारे यहाँ क्या कहा गया कि अगर आप उत्साह से संपन्न है, भरे हुए हैं, तो लक्ष्मी अपने आप क्रिया विधि जानते हैं तो स्वयं चलेगी। तो वो लक्ष्मी शक्ति, जो भी आप भिन्न भिन्न नाम हमने दिए हैं, सरस्वती, लक्ष्मी शक्ति, व्यवहार के उससे शक्ति तो एक ही है हर जगह। तो सब कुछ है, शक्तिपात भी है, कुंडलनी जागरण भी है, चक्र भी है। चुनाव आपका क्या है? चुनाव अगर आपका तप और साधना का है तो आपको सुख और शांति, समृद्धि सब कुछ मिलेगी। सरल भाषा में तुलसी उसको कहते हैं कि जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। कि जैसे बिना बुलाए जो संपत्ति है वो धर्मशील व्यक्ति के पास स्वतः आती है, क्योंकि उसको वही चाहिए। तो वो शारदा हर शक्ति के बारे में ही कहा है कि ये अगर कीन्हे प्राकृत गुण गणगाना, सिर धुन गिरा लगति पछताना। कि अगर हम प्राकृत चीजों की बात कर रहे हैं तो अगर लेकिन वही हरि की बात कर रहे हैं तो सुमरत शारद आवत ढाई। तो जैसे ही उसको लगता है यहाँ तो हमारा सदुपयोग होने वाला है तो सरस्वती बरसने लगती है कि यहाँ तो हमारा सदुपयोग हो रहा है। तो हर चीज में यही है सब कुछ राकेश जी। चुनता कौन क्या है, और चुनाव होता है थोड़ी ज्ञान प्राप्ति के बाद। चुनना ही तो, आज देखो कुछ भी चीज होती है जो हमारा चुनाव है हम वही हो जाते हैं। सीधा सा इतना सरल है अध्यात्म। अब ये हमें चुनने का अगर विवेक आ जाए, वो सत्संग से आता है। बिन सत्संग विवेक ना हुई, वो तो है। अब लोग कहते हैं कि दूसरी आधी भी तो है कि राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। तो किस पे राम की कृपा नहीं बरस रही है भाई? परमात्मा की कृपा तो सब पे बरस रही है, वही छुपने का साधन है। तो लोग वो देखते हैं कि कहाँ से बच के निकलने की आवश्यकता है, कहाँ उत्तरदायित्व लेने की आवश्यकता है, वो नहीं देखते। तो वो जब हम देखने लगते हैं उसको बोलते हैं चुनना। जैसे कुछ करना है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, हम इसको ठीक करेंगे, हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा संसार है, हमारा देश है, हमारा घर है, हमारे लोग हैं, ये हम हैं, हम इसको ठीक करेंगे। कैसे नहीं ठीक होगा? तो सब कुछ ठीक होगा। तो वो चुनाव व्यक्ति के जीवन में निर्णायक होता है। अगर हम अच्छा चुनेंगे तो अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। हमें क्या चुनना है ये हमारे विवेक के ऊपर है, और विवेक सत्य के अलावा और किसी चीज किससे नहीं आता है, सत्य पे आना ही। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो चुनाव ही महत्वपूर्ण है कि हमें किस दिशा में जाना है, किसे गुरु बनाना है और क्या हमें अपनाना है। वो एक शायर ने कहा है कि मैं और मेरा यार एक ही गली में रहते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मिलने को तरसते हैं। भगवान हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसको मंदिरों में, पहाड़ों में, नदियों में, दुनिया भर में हम उसको ढूंढ रहे हैं और अपने अंदर हम झांक करके उसको नहीं देखते। और अगर हम अपने स्वयं को जागृत करना शुरू कर देंगे तो शायद हमारी ये जो इधर उधर भटकने की जो प्रवृत्ति है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग जाएगा। लेकिन हम अपने अंदर कैसे झांके, जो आपने कहा कि ध्यान लगाना चाहिए और साधना करनी चाहिए। अब मेरे को एक बात बताएं जरा, आप बेंगलुरु से आती हैं, हमारे करोड़ों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपकी इतनी सुंदर बातों का रस भी ले रहे हैं, और उनके मन में भी ये जागृत भावना जरूर हो रही होगी कि आपके पास आएं और अपना पुनरुद्धार करें, अपना आध्यात्म मार्ग पर चलना चाहें। तो कैसे आपसे संपर्क करें और कहाँ आए? तो हमारी वेबसाइट है www.darpanfoundation.com। उस पे आप जाके वहाँ पे आपको उसका सब कुछ विवरण मिलेगा। वहाँ फ़ोन नंबर्स वगैरह होंगे, तो आप संपर्क करिए, वहाँ पे फ़ोन करिए, तो उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेके आप पहुँच जाइए। ऐसा तो दर्पण आश्रम के नाम से ढूंढ सकते हैं, गूगल में सहज स्मृति योग के नाम से मिलेगा, मेरे नाम से भी मिलेगा। तो इस तरह का वो आप पढ़ें और आपको ठीक लगता है सुनने में तो आप आइए बिल्कुल। तो इस तरह से संपर्क कर सकते हैं। और ये बात सही कही आपने कि दोनों एक ही प्रदेश में रह रहे हैं, लेकिन देखे तो उनको दर्पण चाहिए जो दिखा दे कि देखो ये दोनों कैसे एक ही जगह रह रहे हैं। अब फिर अपने आप चुन लेंगे कि आपकी जो दर्पण जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या क्या काम करती है जी? तो हम हमारे जैसे हमने कि सबसे पहले हम प्राकृतिक खेती पे, तो हम उसको कहते हैं कि बहुत बड़ी आवश्यकता है जी जी प्राकृतिक खेती। जी आज कैंसर इतनी दुनिया भर में इतना जो जी बढ़ता जी जा रहा है उसका कारण केवल यही है कि हम यूरिया खा रहे हैं, हम पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं, हम फर्टिलाइजर खा रहे हैं, और रेडिएशन के कारण से इन सब के। और ऑर्गेनिक खेती को आप बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं तो से ये हम बच हमारी सकते हैं। गौ आधारित बिल्कुल, हमारे यहाँ जो भी हमने मॉड्यूल बनाया है उसको हमने क्षेत्र दर्पण नाम दिया। ऐसे हमारे 7 दर्पण के नाम से हैं। क्षेत्र दर्पण है, फिर मन दर्पण है, फिर कौशल दर्पण है।
तो ये आत्म दर्पण है, ऐसे करके ये मॉड्यूल हैं हर एक को। विद्या दर्पण है शिक्षा के लिए, कभी हम उसको शिक्षा दर्पण भी बोलते हैं, विद्या दर्पण उसका नाम है। तो ये सब हम शिक्षा पे, सबसे मूल काम हमारा है शिक्षा के ऊपर। हम कहते हैं कि हम सब मनुष्य पैदा तो हो गए शरीर से, लेकिन मनुष्य वास्तव में बनते हैं शिक्षा से। तो शिक्षा का जो सही प्रपोर्शन होना चाहिए, 50% शिक्षा, जैसे हम कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन कैसे जीना है इसकी होनी चाहिए, 25% शिक्षा शोध पे जानी चाहिए, और 25% बची हुई जो आपका व्यवसाय है उस पर आप लगाइए। तो इतने, ये जो अभी संतुलन आप इस तरह का बनाएंगे तब, क्योंकि आजकल जो आप कह रहे हैं सारी समझ, सब कुछ होते हुए भी धन्य धन शांति नहीं है व्यक्ति के पास, तो वो क्योंकि उसने शिक्षा का प्रोपोर्शन सही नहीं है। तो हमने ये सारे मॉड्यूल तय किए हैं, बनाए हैं वहाँ पे, ताकि लोग आएं और उसमें समझें और उसको रिप्लिकेट करें पूरी दुनिया में। तो शुद्ध भोजन, हमने कहा कि आप क्षेत्र दर्पण के माध्यम से समझिए कि गाय आधारित जो खेती है वो कैसे आपका अस्पताल का बिल कम कर देती है। आप कंपेयर करके देख लीजिए, एक दिन, आप महीने में कम से कम, अगर आपने हफ्ते में एक हफ्ता भी प्राकृतिक भोजन कर लिया, 3 हफ्ते जो खाएं सो खाएं, तो आपको अंतर दिख जाएगा अपने शरीर में। वो तो आपके यहाँ जब रहने के बाद में व्यक्ति के अंदर एक विचार आएगा कि प्राकृतिक भोजन हाँ, से ही मेरी उन्नति है, तो फिर वो वहां से जाने के बाद में औरों को भी मोटिवेट करेगा और स्वयं तो अपनाएगा ही उसको। जी जी। तो परिवार में खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें लोगों मन में बहुत अच्छी होती हैं लेकिन व्यवहार में नहीं उतार पाते वो, क्योंकि उनकी, मैं बारंबार ये शब्द कहता हूँ कि प्राथमिकताएं सही नहीं है। जब प्राथमिकता सही नहीं होती, जैसे कोई चीज यहाँ से दिखाई देती है ऊंचाई से, और आप यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हो वहां पे, ऐसे जो हमारे यहाँ बहुत उदाहरण दिए जाते हैं ना, कि किसी की अंगूठी खो गई तो वो जाके लैंप पोस्ट के नीचे ढूंढ रहा था, तो बोला कि भैया अंगूठी तो आपकी घर में खोई है, आप यहाँ लैंप पोस्ट के नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? तो उसने बोला लेकिन यहाँ प्रकाश है, तो कोई चीज देखनी है तो देखनी तो प्रकाश में, हमारे घर में अंधेरा है। तो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो चीज है कि अगर आपको देखना है, दृष्टि, आपने जैसे मूल में कहा कि दृष्टि की बात होती है, दिव्य दृष्टि की, तो वो दृष्टि ही विवेक है। वो विवेक आता है जब आप चुनाव करते हैं, उस समय उस पर कुछ समय चलते हैं, तो फिर सारी चीजें बदलना आरंभ हो जाती हैं। ये बात है। गुरु जी, इस समय हिंदू जन जागरण की एक वेला चल रही है। हमारी इस पीढ़ी ने 500 वर्ष पुराने जो बाबरी खंडहर थे उनको ढह करके और वहां पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी देखी है, और 60 करोड़ लोगों का कुंभ का स्नान भी देखा है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस कार्यक्रम है। रिलीजियस के किसी भी तरह के कार्यक्रम में 60 करोड़ लोग एकत्र नहीं हो सकते, और हमने वो भी देखा है। जो ये विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ रहे हैं, भारत बन रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो देखिए, हमारा जो, आप उसको सनातन एक शब्द हम बोलते हैं, वहां से देखना होगा, जिसका अर्थ होता है कि आदि अंत रहित वर्तमान। ये ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना, ऐसा शब्द नहीं उपयोग में लाना चाहिए जब तक कि संदर्भ में आवश्यक ना हो। सनातन का अर्थ होता है सदा वर्तमान रहने वाला। तो वो जो सदा वर्तमान रहने वाला, आदि अंत रहित, शाश्वत जो भी, तो उसको हम अपने जीवन में धारण कैसे करें? सारे ही कर रहे हैं, लेकिन उनको विधि और व्यवहार बताने वाला कोई नहीं है। वहां प्राचीन शब्द लगता है कि हम बहुत प्राचीन काल से विधि और व्यवहार पालन करते चले आ रहे हैं, लेकिन हैं हम वर्तमान ही, हम कहीं आगे पीछे वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल वर्तमान है, अभी और यहीं। लेकिन हमारा व्यवहार आप देखो तो विश्व की सारी संस्कृतियों से पुराना है। हम मानव के रूप में इस व्यवहार को धारण करते चले आए हैं, और कुंभ उसका प्रमाण है कि अपने आप वहां लोगों के चेहरे पे श्रद्धा, अगर आप रहे हो वहां पे, 20-20 किलोमीटर सिर पर गठरी रख करके चले जा रहे हैं, और कोई उनके मन में कोई व्यथा नहीं है कि मेरे को इतना क्यों चलना पड़ रहा है, क्यों धूप में भोजन मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक। अकल्पनीय श्रद्धा, भाव विभोर करने वाली श्रद्धा, मतलब आंसू झरझर गिरे लोगों के, ऐसी श्रद्धा लोगों में। तो वो श्रद्धा है हम सनातन जिसको कहते हैं, कि वो जो सब कुछ एक तरह से देखने पे दीनहीन, लेकिन श्रद्धा में इतने धनी। तो वो तो बिल्कुल विश्व देख रहा है कि कहां से, पहले तो खाली कोई पता भी नहीं होता था लोगों को, अपने आप लोग आ जाते थे जब कोई संचार व्यवस्था नहीं थी। अब संचार व्यवस्था है तो लोगों में भूख कितनी है। तो जनता मतलब वैश्विक जनता में, मैं केवल भारत भर की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएसए से, लंदन से, जर्मनी से, दुबई से,
पूरे के पूरे परिवार आए, सीधा आए दिल्ली, हाँ, दिल्ली से प्रयाग, प्रयाग में स्नान किया हाँ, और वापस अपने हाँ। कंट्री चले गए। इतनी श्रद्धा लोगों में। तो वहां पे एक चीज नई बनी है जो विश्व को दिशा उससे मिलनी ही मिलनी है, जो एक हमारा वैश्विक कथानक होता है, ग्लोबल नैरेटिव, वो वहां से उभर रहा है और अब धीरे धीरे लोगों को उसका आभास होगा कि क्या बन के निकला है। जैसे जब राम मंदिर बना था तो एक पत्रकार ने एक टिप्पणी की थी, मुझे अभी भी याद है, बहुत सुंदर टिप्पणी थी। उसने कहा कि ये जो घटना हो गई है, बहुत समय लगेगा आपको इसको समझने में और कि क्या हो चुका है। तो वो बहुत बड़ी घटना थी, 500 साल का गुवार लोगों के अंदर भरा हुआ था और हमने बड़ी सहनशीलता से उसको निर्विघ्न संपन्न कर लिया अपने देश में। ये है हमारे सारे मजहब, रिलीजन्स जो भी है, वो सारे इसमें समा जाते हैं। इसमें किसी के साथ हम द्वैत नहीं देखते। इस देश में सारे जितने, पूरे देशों में जितने चीजें नहीं है, मत मजहब संप्रदाय रिलीजन नहीं है, वो सारे हमारे देश में है, सब यहाँ पनपते हैं। कैसे? सबको समान अवसर मिल हाँ, रहा मिल है रहा है, और करोड़ों लोग देखो बल्कि हिंदू कुछ को तो सम्मान से ज्यादा मिल रहा है, समाज से उसमें चल ज्यादा रहा है। मिल रहा था। तो तो वो जो समता का जो भाव है, उस श्रद्धा से आता है कि हमारे मन में सच्चाई। सनातन को परिभाषित हम कैसे करते हैं, अगर व्यवहार में करना है तो क्या कहते हैं कि वो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और इतनी सी हम बात कहते हैं उसको। प्रियम चान नृतम ब्रूयात येषु धर्म सनातन, कि आप सत्य बोलो और अच्छा बोलो, मधुर बोलो, अप्रिय सत्य ना बोलो, और कोई चीज प्रिय है पर असत्य है वो भी ना बोलो। बस यही हमारा सनातन धर्म है। तो सत्य किसको नहीं प्रिय होता है? तो कुछ भी, कोई भी मतवाद संप्रदाय हो, मनुष्य के रूप में अगर हमें मिलना है तो सत्य पे सब मिल सकते हैं। सत्य व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन परम सत्य एक होता है। तो जब सत्य पे चलते हैं लोग, तो मिलना और संवाद करना आवश्यक हो जाता है, और संवाद से ही दिशा मिलती है व्यवहार को। तो निरंतर जो लोग संवाद से दूर रह रहे हैं, वो धर्म से दूर रह रहे हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए लोगों को, चाहे वो किसी भी मतवाद संप्रदाय के हो। संवाद निरंतर होते रहना चाहिए, क्योंकि संवाद से आप अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं, संवाद से कहीं ना कहीं आपके ध्यान में श्रोता भी है, कि वो भी तो सुन रहे होंगे, वो अपने विवेक से काम लेंगे कि ये आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कुछ पक्ष कर रहा है कि निष्पक्ष है, निष्पक्ष विवेक की बात कर रहा है कि नहीं। तो उसको लोग, सारे लोग, वो मैं फिर अगेन श्रद्धा पे आता हूँ कि वो सारे लोगों में श्रद्धा ही तो है, कि वो कह रहे हैं कि अगर सच बोल रहा है तो हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, आप कोई भी हो, कहीं के भी हो। यही हमारा धर्म रहा है, उसी को हमने कहा है कि भाई आप सत्य पे चलिए। सत्य, और हम कहते हैं बार, ये जो पुस्तक सहज स्मृति योग आई मैं है। उसी पर आने वाला हाँ था। आपके ये दो पुस्तकें हिंदी और इंग्लिश में हैं, जी सहज स्मृति योग, जी और बहुत अच्छे विषय इसमें आपने लिए हुए हैं और बहुत सुंदर ढंग से आपने हर एक विषय की व्याख्या की है। इसको यदि कोई व्यक्ति लेना चाहे, कहाँ से ले सकते हैं? तो ये अमेजन पे उपलब्ध है, अच्छा। तो वहाँ पे वो सर्च करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, आपके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, सुना और आपने बहुत अच्छा हमारा मार्गदर्शन किया है। चलते-चलते आपके आपके मैं देख रहा था, आप कविताएँ भी लिखते हैं, गाने भी लिखते हैं, भजन भी लिखते हैं और लोग उसको गुनगुनाते हैं और बड़ा सुकून महसूस करते हैं। जी। अगर कार्यक्रम का समापन आप अपनी किसी कविता से, गाने से, भजन से करें तो हमारे दर्शक बहुत खुश होंगे। तो मैं आपको एक दो दोहे सुनाता हूँ, सुनिए। हमने लिखा है, सहज स्मृतियों को परिभाषित भी करता है कि शिष्यों का है शिष्य जो, अरि मित्रों का मित्र, गुरुओं का है गुरु वही, जो उज्जवल धवल चरित्र। एक और है कि हम भारतीय नारी, हमारे जो आराध्य हैं वो भारतीय नारी और विश्व के बच्चे हैं, वो मेरे आराध्य हैं। तो उनके बारे में, उनको ध्यान में रख के हमने ये लिखा कि केवट कुंती द्रौपदी इन जाना कछु मर्म, धर्म प्रेम का कर्म है, कर्म प्रेम का धर्म। बहुत सुंदर। तो ये इसी के साथ, मतलब ये हमने कहा कि प्रेम को समझना है तो यही है कि आप जो प्रेम पूर्वक जो कर्म करते हैं वही धर्म है। तो मनुष्य में सबसे पहली सीढ़ी जो हमारी है, वो पुस्तक कहती है कि प्रेम की है। उसके बाद अगर प्रेम से आपने काफ़ी समय तक व्यवहार किया तो आपको धर्म समझ में आएगा, धर्म पूर्वक व्यवहार किया तो सत्य समझ में आएगा।
और सत्य पूर्वक व्यवहार किया तो अहिंसा समझ में आएगी, अहिंसा पूर्वक व्यवहार किया तो सनातन सौंदर्य समझ में आएगा। और जब सर्वत्र सनातन सौंदर्य दिखेगा तो आप किसमें बुराई देख पाओगे? बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलने कोई, जो दिल खोजूं अपना मुझसे मुझसे बुरा बुरा ना न कोई, होए। बिल्कुल। तो उसका ये अर्थ है कि मुझसे बुरा ना होए, मतलब वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है कि मैं अपने हृदय में जब देखता हूं तो मुझसे बुरा होता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाता किसी का बुरा। तो अगर लेकिन अंदर झांकने की बात तो है कि अंदर आप देख पाए, वही आपने कहा दोनों पंछी एक ही डाल पे बैठे हैं, बट उनको देखने के लिए एक दर्पण चाहिए कि वो देख सकें। तो आपने बहुत ठीक कहा कि सब चीजों का आधार प्रेम है। मानव मात्र के प्रति भी प्रेम हो, पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम हो, पहाड़ नदी नाले सबके प्रति अगर हम प्रेम भाव रख करके चलेंगे तो शायद बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकेंगे। गुरुजी आप आए, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य रहा और हमारे करोड़ों दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं निश्चित रूप से उनको भी एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे आपसे दोबारा भी संपर्क करेंगे, दर्शक भी आपसे सीधे संपर्क करेंगे। उनकी सुविधा के लिए हम नीचे स्क्रॉल में फ़ोन नंबर भी दे रहे हैं, वेबसाइट का नंबर भी दे रहे हैं, आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी, और अच्छे नागरिक और एक सहृदय व्यक्ति आप सब बने, आप सबके परिवार में सुख शांति रहे और आप एक परम उच्च मनुष्य बन के इस संसार में व्यवहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।